नमस्कार, मैं हूं सोमेश राठौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस प्लस। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स के मौके पर दरगाह में राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी की ओर से तिरंगा चादर पेश की गई। पिछले करीब 28 सालों से गंगा यमुना तहजीब का ताना बाना बुनते हुए इस कमेटी ने देश में अमन चैन की और कौमी एकता के मद्देनजर एक सफर जिसे शांति यात्रा का नाम दिया गया है, उस सफर को तय कर रहे हैं। इस तिरंगी चादर को मज़ारे ख्वाजा पर पेश किया गया और देश में अमनो अमान की दुआ मांगी गई। इससे पहले अजमेर के बजरंग स्थित विजय स्मारक पर पूर्व सैनिकों ने स्मारक पर तिरंगे लहराए और देश प्रेम के गीत गाए। यहाँ ये तिरंगा चादर जो है उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से होते हुए और यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पेश की जाएगी आज, और दुआ मांगी जाएगी जो है कि सभी गरीब मजदूर बेसहारा के लिए जो है दुआ की जाएगी कि सबको एक समान सम्मान मिले। मेजर कालू खां और अजमेर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और आर्मी से 32 इयर्स सर्विस करके और मेरे को 22 साल हो गए रिटायरमेंट हुए और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आज जो गौरव सेनानियों की तरफ से और मोहम्मद अब्दुल हमीद साहब की वहाँ से उनके इलाके से जो चादर पेश की जा रही है, इसमें हमारा सबका साथ मिलकर और ख्वाजा गरीब नवाज के दुआ करने का है कि हमारे मुल्क को सबसे पहले अमन और चैन की तौफीक अता फरमाए और साथ ही दुनिया में हमारे भारत का नाम हमेशा ऊंचा रहे। ये हर सालाना उर्स में आती है चादर और ये हर साल उर्स में सालाना जो ज़ियारत करने के लिए लोग आते हैं, एक सर्विसमैन और गौरव सेनानी आते हैं। इन गौरव सेनानियों के लिए मेरा यही कहना है, भारत सरकार से भी यही कहना है और ख्वाजा गरीब नवाज से भी यही कहना है कि इनके रीसेटलमेंट और इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, अच्छा स्पोर्ट्स और अच्छा यूनिटी का, जिससे हमारा देश का नाम दुनिया में रोशन हो और हम इसी तरह से हमारा हर नागरिक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सब आगे बढ़ते रहें। और फौजी लोग इसी तरह से जैसे जनाब अब्दुल हमीद साहब ने अपनी प्राणों की आहुति दी और देश के लिए बलिदान हो गए, उसी तरह से देश में सभी जवानों को, सभी को देश के लिए, देश के खातिर बन मिटने का जज्बा अता फरमाए। इतना ही कहते हुए मैं गरीब नवाज को ये दुआ करता हूँ कि हमारी सबकी मनोकामना जो यहाँ पर आए हैं, इस चादर के साथ हम जा रहे हैं, इसको कबूल करे और हमारे मकसद में हमें कामयाब करे। जय हिंद, जय भारत। मेजर कालू खां और अजमेर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और आर्मी से 32 इयर्स सर्विस करके और मेरे को 22 साल हो गए रिटायरमेंट हुए और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आज जो गौरव सेनानियों की तरफ से और मोहम्मद अब्दुल हमीद साहब की वहाँ से उनके इलाके से जो चादर पेश की जा रही है, इसमें हमारा सबका साथ मिलकर और ख्वाजा गरीब नवाज के दुआ करने का है कि हमारे मुल्क को सबसे पहले अमन और चैन की तौफीक अता फरमाए और साथ ही दुनिया में हमारे भारत का नाम हमेशा ऊंचा रहे। ये हर सालाना उर्स में आती है चादर और ये हर साल उर्स में सालाना जो ज़ियारत करने के लिए लोग आते हैं, एक सर्विसमैन और गौरव सेनानी आते हैं। इन गौरव सेनानियों के लिए मेरा यही कहना है, भारत सरकार से भी यही कहना है और ख्वाजा गरीब नवाज से भी यही कहना है कि इनके रीसेटलमेंट और इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, अच्छा स्पोर्ट्स और अच्छा यूनिटी का, जिससे हमारा देश का नाम दुनिया में रोशन हो और हम इसी तरह से हमारा हर नागरिक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सब आगे बढ़ते रहें। और फौजी लोग इसी तरह से जैसे जनाब अब्दुल हमीद साहब ने अपनी प्राणों की आहुति दी और देश के लिए बलिदान हो गए, उसी तरह से देश में सभी जवानों को, सभी को देश के लिए, देश के खातिर बन मिटने का जज्बा अता फरमाए। इतना ही कहते हुए मैं गरीब नवाज को ये
दुआ करता हूं कि हमारी सबकी मनोकामना जो यहाँ पर आए हैं इस चादर के साथ हम जा रहे हैं इसको कबूल करें और हमारे मकसद में हमें कामयाब करें। जय हिंद, जय भारत। गरीब नवाज़ ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे हम बनारस से ये चादर लेके आए हैं और इसका यही एक मकसद है कि पूरे मुल्क में जो गरीब, जो बिछड़ा, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, ख़ासकर जो बुनकर समाज है या जो फ़ौजी हमारे रिटायर हो चुके हैं और उनके जो अगर कोई शहीद हो गया है उनकी विधवाओं को उनका हक़ नहीं मिलता है, उनकी बेइज्जती हो रही है। और हम इसलिए आज दुआ करने आए हैं कि गरीब नवाज़ की दरगाह में हम इसी का वसीला बना के खुदा से ये दुआ करेंगे कि आए गरीब नवाज़ आप ही वसीला बनो, क्योंकि शायद बुद्धि जो है, जो अक्ल है, वो पता नहीं कहाँ पे खो गई है और वो सो गए हैं, और उन्हें बुद्धि दे ताकि वो उन पिछड़े, जो गिरे हुए, जो दबे हुए लोग हैं उनकी आवाज़ बने। और हमने ये संकल्प आज लिया है कि शहीद मेजर जनरल अब्दुल हमीद के नाम पे जो स्किल यूनिवर्सिटी हम कौशल यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए कि हम कोशिश रहेंगे और पूरे मुल्क में इसकी जो है आवाज़ उठाएंगे और तहरीक चलाएंगे ताकि हम इस तहरीक में कामयाब हो जाए और यहाँ पे सब देशवासियों को हक़ और इंसाफ मिले।